भक्ति का आधारहीन तरीका। सारांश भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3 से 8 श्लोक 3 से 8 भगवान कहते हैं, इस लोक में विद्वान पुरुष ज्ञान को तथा योगी पुरुष कर्मयोग को बहुत मानते हैं, फिर भी ऐसा कोई नहीं है जो कर्म करने से बच सके। इसलिए अकर्म संभव नहीं है तथा केवल कर्मों को त्यागने से भी लक्ष्य सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि माया प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपने स्वभाववश जीवों से बलपूर्वक कर्म करवाते हैं। जो मूर्ख साधक अपनी कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक वश में करके ध्यान में बैठते हैं, उनका मन ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से दबता रहता है। वे लोग दिखावे के कारण ध्यान में लगे हुए प्रतीत होते हैं। वे धोखेबाज हैं, अर्थात कर्मों को त्यागने से भक्ति नहीं हो सकती। इच्छित कर्म करते रहना चाहिए तथा ज्ञान द्वारा मन व इंद्रियों को अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए। शास्त्र विधि अनुसार किए गए कर्म ही श्रेष्ठ हैं, और यदि सांसारिक कर्म नहीं करोगे तो रोटी कैसे कमाओगे, परिवार का भरण पोषण। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 का सार है कि एकांत स्थान पर विशेष आसन पर बैठकर आंख कान आदि बंद करके जोर से ध्यान करना मना किया है। शास्त्रों में वर्णित विधि से साधना करना श्रेयस्कर बताया है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि तू हर समय मेरा स्मरण कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करके अर्थात सांसारिक कर्मों के साथ भक्ति करने से तू मुझे प्राप्त होगा। अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में स्पष्ट किया है कि यदि आप उस परमेश्वर अर्थात परमेश्वर की भक्ति भी करते हैं, जिसका विवरण 18, 62 तथा 15, 1, 4 में दिया है, तो वह भी सांसारिक कर्म करते हुए तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर ही करनी होती है। वह साधक मृत्यु के पश्चात उस दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 13 में भी दिया है।